ये हमारा घर है। ये हमारा घर है। ये हमारे गांव की कच्ची पक्की रास्ता है जिससे हम लोग जाते हैं। रास्ते कच्चे पक्के हैं और ये इधर धान की फसल लगी हुई है। धान मतलब चावल। ये कच्ची पक्की रास्ताएं हैं। बारिश होती तो यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ये छोटे छोटे तालाब होते हैं जिसमें गांव के लोग मछली पालते हैं, सिंघाड़ा डालते हैं। ये धान की फसल लगी हुई है। जो देख रहे हैं ये कंडे हैं। इस पे अंदर कंडा मतलब गाय का गोबर जो डंक होता है उसको लोग पाते हैं। उसका फिर इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, पकाने में, साथ में लकड़ियों के साथ खाना बनता है। वैसे अब तो थोड़ा कम हो गया है जब से मोदी जी ने गैस सिलेंडर वगैरह दिया। पहले तो अधिकतर इसी से ही गांव की जीविका चलती थी। कंडों से, लकड़ी से खाना पकता था। तो ये होता है गांव की रास्ता है। ये गांव की रोड होती है, कच्ची होती है। और ये खेत है इधर। ये सब कंडे लगे हुए हैं इसमें लोग ये छा देते हैं ऊपर से। मतलब छाने से क्या होता है कि बारिश का पानी जो है इनके अंदर नहीं जाता, इनके अंदर कंडे भरे होते हैं। अभी और दिखाते हैं आपको। गांव का वातावरण बेहद शुद्ध होता है। ये देखिए धान की फसल लगी हुई है, आम का पेड़ है। ये हमारे चाचा जो है सब्जी की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और ये जो है मशीन का पानी चलता है टिब्बुल में। मतलब ये पानी जो चलता है ये खेतों में जाता है। ये हमारे गांव के टोले चाचा हैं जो खेत बचा रहे हैं। अगर ये खेत नहीं बचाएं तो जो है जानवर सब फसल खा जाएं। ये पूरा धान का फसल लगा हुआ है। ये हमारे चाचा सब्जी की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए ये पॉपुलर का पेड़ होता है। पॉपुलर इस पेड़ का जो है ये लिप्टेस के जो प्लाई बनती है, आपके बेड की प्लाई बनती है इससे। और माचिस की तीलियाँ इससे बनती हैं इस पेड़ से। और जो है जो आप लोग खाते हैं चाट वगैरह, उन सब के जो चम्मच बनते हैं लकड़ी वाले, वो इन्हीं पेड़ों से बनते हैं। ये है। और ये देखिए पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको। ये धान की फसल लगी हुई है। एक आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए आम के पेड़ हैं, इनमें आम आते हैं। अब तो फसल ख़त्म हो चुकी है। ये केले के पेड़ हैं, इनमें केला आता है। ये केले के पेड़ है। ये पूरे आम के बाग हैं यहाँ पर। ये सब गांव के लोगों के बाग हैं। ये सब उधर देखिए खेत दिख रहे हैं, सब गांव के लोगों के खेत हैं। ये देखिए एक चीज़ हम दिखा रही ये है कंठी बाबा। हमारे गांव के बहुत ही पूज्य कंठी बाबा हैं, जिनका जो है एक लकड़ी मतलब बहुत बड़े कंठी, करीब
ये पेड़ कम से कम 1000 साल पुराना था करीब। और ये अपने आप ही ये पेड़, इस पेड़ की खासियत थी कि इसमें तीन तीन प्रकार के मतलब पेड़ थे, एक ही जड़ में 3 प्रकार के पेड़ थे। और अपने आप ही पेड़ जो है पलट गया, पूरी तरह ध्वस्त हो गया, पूरी तरह जो है धरती में विलीन हो गया पेड़। और उन्हीं की जगह आप देख सकते हैं ये पेड़ दोबारा से जन्म हुआ इस पेड़ का, कंठी बाबा महाराज की कृपा से। बेहद ही पुराना पेड़ था और बहुत बड़े देवताओं की तरह मान्यता थी इनकी। जो भी गांव में पूजा पाठ होता था सब इन्हीं के परिक्रमा लगाते थे। दिवाली दशहरा जो भी होता है, बहुत ही पूज्य कंठी बाबा, इनकी बहुत पुरानी वैल्यू थी, बहुत पुरानी मान्यता थी। उस हिसाब से परंपरा चलती चली आ रही। अब वो करीब ये पेड़ गिरे हुए करीब 2 से 3 साल हो गए। अब जो है लोग जो है ये देखिए, अब ये जो है पेड़ इनकी जगह उगा है। अब ये परंपरा इनसे आगे बढ़ रही है। ये जो देख रहे हैं आप तालाब, ये सब चारों तरफ से बाउंड्री वाले ये डीएम साहब ने बनवाया है। ये तालाब था, ये तालाब नहीं एक्चुअली ये तीर्थ स्थान है। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे गांव में ही है ये। और यहाँ जो है सैकड़ों मतलब बहुत साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को अपना चक्र छोड़ना था तो वो चक्र धरती पे गिरना था, तो धरती पे पहले यहीं गिरना था। ये जो जगह है आप बीच में देख रहे हैं, ये सूर्य भगवान की मूर्ति है यहाँ पर। ये तालाब है, इसकी बहुत मान्यता है। लेकिन क्या होता है कि गांव के लोग, गांव के प्रधान, ये सब लोग जो है पैसे खा जाते हैं। इस वजह से जो है संपूर्ण विकास गांव वगैरह तक में पहुंच नहीं पाता है। अधिकतर पैसा अधिकारी, गांव के प्रधान, इन सब की मिली भगत से खा लिया जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी है, ये डीएम साहब पुलकित खरे 2 से 3 साल पहले उनके प्रयास के थ्रू बना था। अदरवाइज़ ये भी नहीं बनता। हालांकि पैसा बहुत आता है इस पर सरकार की तरफ से, लेकिन सब अधिकारी सब लोग खा जाते हैं। तो ये मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो है चक्र पहले यहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने यहाँ चक्र नहीं छोड़ा। चक्र उन्होंने यहाँ नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने चक्र जो है नैमिष धाम, जो कि नैमिष सारण सीतापुर ज़िले में पड़ता है, यहाँ से महज 10-12 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाके उन्होंने छोड़ा। ये हमारे दउआ आगे लेटे हैं, छाँव का आनंद ले रहे हैं। हमारे दउआ संत है, महात्मा है, छाँव में सो रहे हैं। आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। तो इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर हर साल करीब लाखों श्रद्धालु आते हैं हमारे गांव। ये तो हमारा सौभाग्य है। बीच में देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, ये जो है, ये जो मूर्ति है ये सूर्य भगवान की है। जय जय जय। ये हमारा गांव है। ये हमारे गांव का मंदिर है। आइए मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय जय। ये हमारे गांव का मंदिर है, दर्शन कराते हैं। ये देवी माँ है, ये दुर्गा माँ जी का मंदिर है। ये हनुमान जी की मूर्त है।
ये सड़क जाती है हमारे गांव की तरफ। ये इधर बाग बगीचे हैं लोगों के, गांव वालों के। ये कुआं देख रहे हैं, इसको मौत का कुआं कहते हैं। मतलब यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम में मौत मार करके इसी में डाल दिया जाता था। ऐसे कुछ यहाँ की कुछ मान्यता है, परंपरा मान्यता थी, लोग जानते हैं इस बारे में। ये आप दिखाते हैं आपको मौत का कुआं। आज ये पूरा बंद हो चुका है। आगे जो घर देख रहे हैं ये, यहाँ सुअर लेटा है। यहाँ इनका घर पहले कच्चा पूरा था, पूरे कच्चे में ये लोग बेचारे रहते थे। पानी चूता था, बरसता था। लेकिन अभी 5-6 महीने पहले मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने इनको घर दिया और ये अपने घर में रहते हैं। और क्या हाल, ठीक हो? ये गांव है हमारा। ये हमारे गांव कूड़ा घर है। यहाँ कोई कूड़ा उठाने नहीं आता। यहाँ जो है सब कूड़ा गांव वालों को भरोसा ही रहता है। ये हमारे गांव का ताजमहल, ये हमारे गांव का लाल किला है। जय जय जय। बहुत ऐतिहासिक दरवाज़ा है। इसमें देखिए कितने कमरे होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये करीब 300 से 400 साल पुराना है। ये हमारे गांव का लाल किला। पहले यहाँ